दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी में एक युवक की हत्या की गई। खौफनाक वीडियो उसका सामने आया है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि गली में भीड़ भाड़ के बीच एक युवक पर चाकुओं से हमला किया जा रहा है। पास में एक शख्स बैठा है कुर्सी पर, जो कि उठता तक नहीं है। वो बैठा हुआ नजर आता है लेकिन वो हिलता तक नहीं है और हम लोग के बीच में आते जाते लोग भी दिख रहे हैं। आरोपी हमला करने के बाद गली में चाकू लहराते हुए लोगों को डराते धमकाते मौके से फरार हो गए और उस चाकूबाजी की वजह एक पुराना मामला बताया जा रहा है। चाकू मारने वाले केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब तैयार नहीं हुआ तो फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है और आप हैरत में पड़ेंगे ये जानकर कि पुलिस पोस्ट से चंद कदमों की दूरी पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कि पुलिस पोस्ट में पुलिस वाले मौजूद रहे होंगे लेकिन उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उनको पता नहीं। और जिनको पता था, गली वालों को, बाहर बैठे लोगों को, उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई कि एक व्यक्ति को बचा लिया जाए। ये तीनों पकड़े जा सकते थे अगर आसपास वाले लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाते और मनीष को बचाया जा सकता था। लेकिन अब परिवार वाले गुस्से में हैं तो अभी भी उनको रोका जा रहा है। वो आक्रोशित है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। वैसे में वहां पर फोर्स डिप्लॉय की गई है ताकि प्रदर्शन उग्र ना हो सके और उनको पीछे की तरफ खदेड़ा गया है। घर वाले बहुत गुस्से में हैं। सीधे सीधे सवाल पुलिस पर ही है क्योंकि एक पहले का मामला चल रहा था। एक केस को वापस लेने का मनीष पर दबाव डाला जा रहा था लेकिन मनीष अपनी बात पर अड़ा था। उस केस को वापस लेने से इनकार कर रहा था और धमकी भी इन्होंने दी थी और मनीष को उन्होंने मार डाला। पुलिस ने पहले केस में भी कोई एक्शन नहीं लिया और अब तो मनीष की हत्या कर दी गई है। मनीष को मार दिया गया है। मनीष पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इसीलिए मनीष पर यह चाकुओं से हमला किया गया। मनीष को लगातार धमकियां मिल रही थी, लगातार उसको कहा जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन मनीष ने केस वापस नहीं लिया। 28 सितंबर को मनीष ने कोर्ट में गवाही तक दी थी। बाकायदा गवाही देकर मनीष आया था लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दिन के बाद उसके साथ ये हो जाएगा। शायद पुलिस पर भरोसा था लेकिन भरोसे का तो कत्ल हो गया। ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की ये पोस्ट है। इसी पोस्ट में दिल्ली पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। यहां से महज 5 से 10 कदमों की दूरी पर वो गली है जहां पर मनीष की बेरहमी से हत्या की गई। हम उस गली में आपको लेकर चलते हैं। 1 अक्टूबर की शाम तकरीबन 7:30 बजे मनीष इस गली में मौजूद था। उसी दौरान जो आरोपी फैजान और बिलाल और अरमान वो आते हैं इस गली में और इसी गली में घात लगाकर मनीष पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं। जिस वक्त मनीष पर हमला हो रहा था, बाकी आरोपी चाकू से इस गली के लोगों को धमका भी रहे थे। यानी न सिर्फ हत्या की गई बल्कि हत्यारे गली वालों को डराते और धमकाते भी नजर आए। हत्या करने के बाद आरोपी ये भी कहते हुए नजर आए कि हमने हत्या कर दी है, लाश उठा दो, आने वाले दिनों में 2 और लोगों की हम ये हत्या करेंगे। तो इस कदर हौसले बुलंद थे। परिवार वालों का कहना है कि दरअसल मनीष ने पहले शिकायत की थी, उस पर हमला हुआ था, उसका मोबाइल छीना गया था। उसी केस को वापस लेने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था और जब उसने केस वापस नहीं लिया तो अंजाम ये हुआ। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात देखिए, ये गली है और सामने की तरफ दिल्ली पुलिस का वो पोस्ट है। महज 10 कदमों की दूरी पर, बावजूद उसके जो आरोपी हैं वो तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ पर खूनी खेल खेलते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन दीपक बिस के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। महिलाओं का गुस्सा अपने चरम पर इस वक्त है लेकिन महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, उनको पीछे खदेड़ा गया। दिल्ली में सरेआम हत्या हो जाती है, वो बाकायदा धमकी देते हैं। पहले मनीष का मोबाइल छीन लिया जाता है, उस पर हमला होता है, वो शिकायत करने जाता है, एफआईआर लिखवाता है तो इनको ये रास नहीं होता, इन बदमाशों को ये रास नहीं आता है। वो मनीष को धमकाते हैं, कहते हैं वापस लो केस। मनीष वापस नहीं लेता तो उसको चाकू मारकर हमला कर दिया जाता है। बदमाश यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि 2 और वारदातों को अंजाम देंगे, 2 और लोगों को मारेंगे और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। लेकिन आसपास के लोग, जहां पर कत्ल हुआ मनीष का, उनका जमीर क्या मर चुका है।
सारे